हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पैट्रिक फ्रॉम प्रोमार्क टेक सॉल्यूशंस। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं AI चार्या। इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, उसको हम AI चार्या बोलते हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मैं उसके डिफरेंट फीचर्स में आपको समझाता हूँ। तो आइए वेस्ट ना करें अपना टाइम और सीधा हम उस अपने सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं। ये हमारा AI लॉन्चर है, इसको मैंने अभी ऑन किया। ये जो है हमारा, दिस इज आवर होम पेज, हमारा होम पेज है। इसमें आप देखते हैं हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, और बाकी जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं इस AI सॉफ्टवेयर के प्रति, वो सारे हमारे इस होम पेज पर हैं। इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं अपने डैशबोर्ड सेटिंग्स की तरफ जाता हूँ। ये डैशबोर्ड सेटिंग्स आपको दिखाना चाहता हूँ। इस डैशबोर्ड सेटिंग में देखें, यहाँ पे 3 आइकन्स लगे हुए हैं। एक तो है जनरल, जिसमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है। ये हमारा हेडिंग 1 और हेडिंग 2 जो है हमारे टैगलाइंस है। इसको फॉर एग्जांपल जो हेडिंग 1 है उसको मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी लिखकर। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर उसको प्रोमार्क लिख लेता हूँ, अपना प्रो AI चार्या लिख लेता हूँ। और इसको डन कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा प्रो AI चार्या आ गया। उसके बाद जो सेकंड टैगलाइन है उसको भी हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, या तो कोई जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम वहाँ पे इस टैगलाइन पर लिख सकते हैं। थर्ड जो है, जो सेकंड जो है, दैट इज आवर वॉलपेपर आउट हियर। और ये हमारे वॉलपेपर को मैं दिखाना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बैकग्राउंड है यहाँ पे, इस बैकग्राउंड को हम चूज कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। ऑल्सो हम इसको कोई कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा एक वॉलपेपर चाहिए वो हम उसको लगा सकते हैं। थर्ड जो है हमारा सपोर्ट है। हमारा सपोर्ट टोल फ्री नंबर यहाँ पे ये है, और हमारा ईमेल एड्रेस है। तो अगर आपको किसी तरह की कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप इस पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो होम पेज है, इसमें न्यू AI सॉफ्टवेयर, व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर, इसकी तरफ चलते हैं। इसको हम सॉफ्ट ऑन करेंगे तो हमारे पास ये एक हमारा व्हाइट बोर्ड आ जाता है। अब देखिए व्हाइट बोर्ड हमारा जो है, इट इज़ चेकर्ड, इट इज़ चेक्स। इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड बेसिकली इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर डिफरेंट कलर्स हैं, वेरी लिमिटेड कलर्स, बट इतने ही हमको ज़रूरत है। तो मैं ये ब्लू वाला ले लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे डिफरेंट सिंगल लाइन, 4 लाइन्स और स्क्वायर्स, ये सारे अगर हमें चाहिए तो ग्रीन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट रहेगा। इस तरीके से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये है हमारा जो है, दिस इज़ फॉर रिकॉर्डिंग। अगर हम कुछ भी यहाँ पर, एक टीचर जब क्लास ले रही है और कुछ रिकॉर्डिंग कर रही है बच्चों के साथ, कुछ बातें कर रही है, वो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड आउट हियर। इट इज़ टेक्स्ट टू स्पीच है, जो भी कहते हैं आप, स्पीच टू टेक्स्ट है। जो भी टीचर अपने बच्चों के साथ बात कर रही है वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब नोट्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती बच्चों को, तो इसलिए बच्चों के लिए बड़ी सुविधा है ये। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे टेक न्यू नोट्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग दबा दूंगा तो यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इसके लिए हमें एक माइक को यहाँ पे अटैच करने की ज़रूरत है। माइक अटैच कर देंगे तो हमारा ये एरर नहीं आएगा यहाँ पर। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, वो सारा इंग्लिश में, वो सारा यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा आ जाता है यहाँ पर। और उसको जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है उसकी हम समरी निकाल सकते हैं, उसमें जेनरेट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और हम उसके लिए अगर हमें इंटरनेट से कुछ हेल्प की ज़रूरत है वो भी हम यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग का था। अगर हमें पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करना है वो भी हम यहाँ पे जाके जो है ओल्डर नोट्स, जो है ओल्डर रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, बट कुछ होता तो सारा यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो चलिए हम अभी इसके नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, दैट इज आवर कॉन्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्टेंट जो है इसमें एक क्लाउड सर्च करता है। अगर हमें कुछ भी सर्च करना है बेस्ड ओनली एजुकेशनल एज वेल एज जो भी लीगल कंटेंट होगा, ओनली वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा और बाकी हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए सर्च के लिए मैं सबसे पहले मैं वो ले लेता हूँ, ह्यूमन हार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये ह्यूमन हार्ट का मैंने यहाँ पर ले लिया, और उसको जैसे हम सर्च करते हैं हमें 3 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। एक तो इमेजेस आ गया, टेक्स्ट आ गया, वीडियोज आ गया। लेट्स सी, हमें इमेजेस पे, यहाँ पे हमने इमेजेस ले लिए। इसमें से मैं कोई भी इमेज में ढूंढ लेता हूँ। लेट्स से मैं ये इमेज ले लेता हूँ। तो मैंने ये इमेज यहाँ पे ले लिया है। इसके बारे में बाद में बताऊँगा। देखते हैं कोई टेक्स्ट, इसके रिलेटेड कोई टेक्स्ट अवेलेबल है इस वक्त। अगर कुछ अवेलेबल है तो टेक्स्ट भी आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। इस टेक्स्ट को लेकर मैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। सो आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट। यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इतना सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करने के बाद
आई कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो हमारा टेक्स्ट आ गया। अगर मुझे कोई वीडियोस चाहिए ह्यूमन आर्ट के बारे में देन आई कैन गो हियर और यहाँ पे हमारे कुछ वीडियोस भी नजर आएंगे। इसलिए मैं कोई वीडियो उठा लेता हूँ यहाँ से, लेट्स से आई टेक दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर वीडियो, इसको भी मैं लेके आके यहाँ पे रख दिया। आई डोंट नीड दिस नाउ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए हमारे सर्च पे मैं हमारे पास 3 आइटम्स आ गए, एक तो हमारे पास वीडियोस आ गया, एक तो हमारे पास जो कंटेंट है वो आ गया कंटेंट, और एक हमारे पास इमेज आ गया। तो मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ। सो लेट्स डू विद द कंटेंट। ये जो कंटेंट है अगर हमें चाहिए, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चार्जर। एक तो है साउंड वाला, दैट मीन्स इसमें हमें अगर वॉइस ओवर चाहिए तब हम इसको दबाएंगे, इट विल स्टार्ट प्लेइंग, इट स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज रिटन आउट देयर। नहीं तो हम यहाँ पे हमारे एआई के पास जाकर इसमें हम एक चैट ऑप्शन खोल सकते हैं जिसमें क्यूआर कोड जनरेट कर देता है। उसके बाद वी कैन स्पीक एनीथिंग और वो अपने आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और क्वेश्चन आंसर्स हम उसमें से ले सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांसलेट कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू ट्रांसलेट दिस इनटू वेरियस लैंग्वेजेस, वो कर सकते हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंग्लिश इज बाय डिफॉल्ट, और मुझे कोई और लैंग्वेज चाहिए तो मैं हिंदी ले लेता हूँ यहाँ पर। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, इसलिए मैं हिंदी ले रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी ले लिया है और मैं इसको बोलता हूँ ट्रांसलेट। सो ये क्या करता है कि हमारा एआई चार्जर जो है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसको ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे उसने ट्रांसलेट कर दिया, फिर मैं इसको करता हूँ इंसर्ट या इंसर्ट एंड रिप्लेस। मैं इसको इंसर्ट एंड रिप्लेस कर देता हूँ। तो इंग्लिश में जो हमारे हार्ट के बारे में जो हमारा कंटेंट था वो इट इज कमिंग टू हिंदी। नाउ इफ आई वांट टू प्ले दिस, मैं इसको प्ले करना चाहता हूँ तो इसको दबाऊंगा तो वो प्ले करेगा। यहाँ पर आप लोगों को सुनाई दे, देखिए यहाँ पे। मनुष्य और अन्य पशुओं में पाए जाने वाला हृदय एक पेशी अंग है। यह अंग रक्त को रक्त वाहिका के माध्यम से ये यहाँ पर प्ले करेगा, और ये आप किसी भी लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस सारे हमारे इस एआई सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। अब आ जाते हैं हम इस इमेज की तरफ। आई ब्रिंग दिस इमेज हियर, और इमेज में भी मैं सेम चीज कर सकता हूँ जो मैंने अभी कंटेंट में किया। ऐसे यहाँ पे जाकर ये जो 3 डॉट्स हैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। 3 डॉट्स इज इफ यू वांट टू डुप्लीकेट इट, इफ यू वांट टू कॉपी, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं किसी और पेज में, ये इमेज उस और पेज में आ जाएगा। अगर हम इसको आगे लेके आना चाहते हैं, कंटेंट के आगे लेके आना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो वी कैन गो हियर। तो ये सारों में ये 3 डॉट्स, ये सारे पॉइंट्स उसमें होंगे। लेट्स कम टू एआई चार्जर। हम एआई चार्जर की तरफ आए। एआई चार्जर हमें कहता है कि डू यू वांट टू समरी ऑफ ऑल दिस, व्हाट इमेजेस आउट हियर। तो मैं कहता हूँ हमें समरी चाहिए, या तो कोई क्विज जनरेट करना हो तो हम यहाँ से क्विज भी जनरेट कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट निकालना है हमने इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में, की कॉन्सेप्ट आएगा, और जनरेट लेसन भी करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी द समराइज पार्ट 1। मैंने इसको समराइज किया तो यहाँ पे इस पिक्चर के बारे में एक पूरी समरी दे देगा, व्हाट दिस पिक्चर इज। अगेन इफ आई वांट टू इंसर्ट इट, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा है मुझको ये चाहिए, आई डोंट नीड दिस, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इमेज को मैंने ये यहाँ पे रख दिया, और आई कैन कीप द इमेज एज इट इज, बट दिखाने के लिए मैं आपको डिलीट कर दिया। अगेन जो ये समरी है इसके प्रति वी कैन डू होल लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन आई कैन ट्रांसलेट दैट इनटू एनी लैंग्वेज, इसकी और समरी कर सकता हूँ छोटी सी, और आई कैन जनरेट अ क्विज। जनरेट क्विज करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। इसमें जनरेट क्विज कर दिया मैंने। अगेन हमारा एआई चार्जर क्या करेगा कि लॉट ऑफ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वैसे यहाँ पे हमको दे देता है, यहाँ पे खूब सारे। अगेन इफ आई वांट, मैं सारों को व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट कर सकता हूँ, और अगेन आई कैन फॉलो द सेम प्रोसीजर अगेन। तो इसमें मैं एक ही ले लेता हूँ, आई जस्ट इंसर्ट दिस यहाँ पर। तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, इसको बंद कर दिया। तो हमारा ये यहाँ पर एक बढ़िया सा लेसन प्लान आ रहा। अगेन आई कैन यूज दिस वॉइस ओवर हियर। इसको मैं अगर दबाऊंगा तो अगेन इट विल रीड आउट टू मी व्हाट ऑल इज रिटन आउट हियर। तो बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ ही साथ एक टीचर कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ये दिखाने के लिए। उससे पहले मैं ये दिखा देता हूँ, जो ये हमारा जो वीडियो है इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जो वीडियो मैंने निकाला, तो वीडियो इज ऑलमोस्ट अबाउट, इसमें जो वीडियो होगा दैट इज अबाउट 16 to 18 मिनट्स। तो बहुत लंबा होता है, बच्चों की अटेंशन स्पैन इतनी होती नहीं है। तो इसकी हम छोटी सी एक समरी भी ले सकते हैं इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट। मैं इसको छोटा कर देता हूँ आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, और हम एआई चार्जर को मैं बोलता हूँ इसको एक हमें समरी बता दो, इस छोटा सा। तो एक छोटा सा ये हमें समरी बता देता है यहाँ पर, और उस समरी से अगेन आई कैन इंसर्ट द समरी
आई कैन इंसर्ट इट, उससे मैं एक क्वेश्चन आंसर्स का क्विज जनरेट कर सकता हूँ। उसका अगर मैं चाहता हूँ, इफ आई वांट एनी इमेजेस और एनी कंटेंट रिलेटेड दिस, आई कैन गेट ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ माय एआई चार्ट। तो इस तरीके से मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, द वीडियो, इमेज एंड कॉन्टेंट, तीनों चीज़ को एज इट इज मैं अपने किसी फोल्डर में उसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये हमारा कंटेंट के बारे में था। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, तो मैं इसको इंसर्ट के बदले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग अनदर पेज, यहाँ से आप पेजेस को जितना मर्जी पेजेस आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। अगेन कमिंग बैक टू द कंटेंट पार्ट, इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, दैट इज बुक सर्च। व्हाट इज दिस बुक सर्च? बुक सर्च क्या है? ये है सिलेबस ऑफ वेरियस बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, जितने भी हमारे 10 अभी हमारे पास बोर्ड्स यहाँ पर हैं, और वो एनसीईआरटी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, ये सारों के जो बोर्ड के जो सिलेबसेस हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ ये एनसीईआरटी का ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर लेकर ये बता रहा कि क्लास 1 to 12, हर एक के क्लास 1 to 12 के जितने भी सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस यहाँ पे मौजूद है। तो क्लास 1 का ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड उर्दू। तो इंग्लिश का ही ले लेते हैं। इंग्लिश में एक मेरी 9 करके है, तो आई विल टेक दिस। इसमें हमें इट इज गिवन अस 9 चैप्टर्स। 9 चैप्टर्स में लेट मी टेक द इंट्रोडक्शन, 1 चैप्टर 1 ले लेता हूँ। आई जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट ऑन टू माई व्हाइट बोर्ड। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पेजेस लोड हो रहे हैं कि उस लेसन 1 में कितने पेजेस हैं। उस लेसन 1 में 14 पेजेस हैं, और यहाँ पे 1 to 2 पेजेस दिखाया है। और यहाँ पे जो नीचे दिख रहे हैं कि अगर आपको ये मल्टीपल पेजेस में आपको ये यहाँ पर आ जाती है, तो ये सारा यहाँ पर आ गया है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर मैं चूज कर सकता हूँ कि जो पेजेस में पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से लेसन 1 में 2 रेलेवेंट पेजेस इस वक्त हैं, पेज 1 and 2 में। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पेज 14, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ से उसको पेज 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 एंड इसको 2 करके मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये सारा जो है हमारे व्हाइट बोर्ड में इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 पेजेस जो हैं इस वक्त हमारे इस व्हाइट बोर्ड में इंपोर्ट हो गए हैं, एंड आई डोंट नीड दिस। ये चले गए यहाँ पे, देखिए पेज 1 एंड पेज 2 जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। नाउ इफ आई वांट, अब इस पेजेस में मुझको ये जो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसमें मुझे क्या क्या ये एआई कर सकता है वो हम देखते हैं। मैं अपने एआई के पास चला गया और वो हमें समरी दे सकता है कि इस पेज लेसन 1 का जो माय फैमिली एंड मी का जो समरी है वो कर सकता है, जनरेट क्विज कर सकता है, और यहाँ पे की कॉन्सेप्ट, अगर मैं की कॉन्सेप्ट पे दिखाता हूँ तो ये एआई चार्ट है जो हमारा इस लेसन 1 यूनिट 1 का जो है फर्स्ट पेज का हमें की कॉन्सेप्ट दे देगा यहाँ पर। और ये की कॉन्सेप्ट इज बॉडी अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू मूवमेंट एंड रिदम, ये करके आ गया। नाउ आई से लेट मी इंसर्ट दिस, और ये इंसर्ट हो गया यहाँ पे। इफ आई डोंट वांट दिस आई कैन ऑलवेज गो एंड डिलीट इट फ्रॉम हियर। मैं डिलीट कर देता हूँ, आई पिक दिस अप, की कॉन्सेप्ट। अब इसको भी आगे मैं एक वॉइस ओवर दे सकता हूँ, प्लस इफ आई गो टू एआई चार्ट, इसमें चैट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, जनरेट। जैसे स्टार्टेड आउट हियर, समरी दे दी है उसने, हमें समरी बता दिया। अगेन आई वांट टू इंसर्ट दिस, आई कैन इंसर्ट दिस। अगेन आई कैन ट्रांसलेट दिस इनटू वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस प्लस फॉरेन लैंग्वेजेस, बट दैट इज हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो इंडियन लैंग्वेजेस में इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस कंटेंट में कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अनदर पेज आउट हियर, तो ये आपको, तो ये था हमारा कंटेंट के बारे में। तो ये आप लोगों को समझ आ गया। लेट्स गो अहेड। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो वेरियस जो हैं ये हमारे टूल्स हैं यहाँ पे हमारे इस व्हाइट बोर्ड पे। मैं ब्रीफली मैं आपको इनको समझा देता हूँ। ये तो है हमारे पेन्स के चॉइसेस हैं, वी कैन टेक सेवरल कलर्स आउट हियर, और इसमें हम इसकी जो साइज को भी हम यहाँ से मोटा छोटा बड़ा मूव कर सकते हैं यहाँ पे। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड हाइलाइटर, देन वी हैव दिस इरेजर ऑप्शंस हैं, डिफरेंट इरेजर ऑप्शंस। ये सिलेक्ट टूल है, यहाँ पे वी कैन सिलेक्ट पैन का है और सिलेक्ट का यहाँ पर है। ये देखिए मैजिक वॉन्ड टाइप है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। इसमें है दिस इज एआई ऑटो ड्रॉ, इसमें एआई ऑटो ड्रॉ हम बाद में देखेंगे। सर्कल टू सर्च, इफ यू हैव एनी कंटेंट आउट हियर, उसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं, हाउ यू कैन सर्च इट, आई विल शो इट यू। देन वी हैव दिस मैथ रिकॉग्निशन एंड केमिकल इक्वेशन रिकॉग्निशन, ये देख लेते हैं अभी हम। तो सबसे पहले सर्कल टू सर्च के लिए मैं आई गो बैक टू दिस पेज,
मैं इस पेज पे चले गया हूँ, लेट मी जस्ट गो बैक वन मोर पेज। ये हमारा कंटेंट है, सपोज दिस कंटेंट आई हैव हियर एंड आई वांट टू, इसके बारे में मैं कुछ देखना चाहता हूँ, सो आई प्रेस दिस एंड आई से सर्कल टू सर्च। इसमें लेट मी जस्ट सर्कल दिस ओनली, लेट मी जस्ट सर्कल दिस, मैं इसको सर्कल करता हूँ। तो ये हमारा AI चार्य क्या करता है कि जिसको मैंने सर्कल किया, आई कैन सर्कल वन वर्ड, आई कैन circle a phrase or a sentence or a paragraph and it will give us an entire summary of that. ये पूरी हमें summary दे देता है। Again if I want to insert, मैं दोबारा से इसको insert कर सकता हूँ यहाँ पर, ये insert हो गया। insert में again I can have a sound, voice out here, नहीं तो मैं इसको क्या क्या कर सकता हूँ, I can do a chat with this कि क्या चीज़ है, I can ask some questions और हमें आंसर मिल जाएंगे, ट्रांसलेट कर सकता हूँ, इसकी समरी कर सकता हूँ एंड जनरेट क्विज कर सकता हूँ। That's what it does. I'm taking another page now. ये हमारे पास पहले आ चुका था। So that's what this magic wand does as far as circle to search. एक math recognition का feature है इसमें, वो फटाफट समझा देता हूँ आपको। What it does is, इसमें अगर मैं कोई भी equation लिखता हूँ, let's say मैं इसमें लिखता हूँ a square plus b square is equal to 2ab। मैंने इसको यहाँ पर लिखा और मैं यहाँ पे कहता हूँ टू रिकग्नाइज व्हाट आई रिटन। समटाइम्स हैंड राइटिंग इज नॉट वेरी लेजिबल, तो इसको रिकग्नाइज करने के लिए ये यहाँ पे हमें लेजिबल हैंड में आ जाता है। यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस इक्वेशन, एक्सप्लेन विद AI चार्य, प्रो AI चार्य। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, सो लेट्स सी व्हाट इट डज। वो AI चार्य जो है पूरी एक्सप्लेनेशन वो आ जाएगी यहाँ पे हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ab। इट हैज एक्सप्लेन्ड अस एवरीथिंग इन डिटेल आउट हियर। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, तो ड्रॉ ऑन व्हाइट बोर्ड, आई डू दैट। तो ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ गया यहाँ पे। अगेन व्हाट आई कैन डू दिस इज हियर आई कैन डिलीट इट ऑल्सो, और आई कैन आस्क AI चार्य टू समराइज इट, जनरेट अ क्विज, की कॉन्सेप्ट्स एंड जनरेट अ लेसन प्लान। So I can do all these things out here in this. So this is what it does. Let me take another page. And then इसमें another thing is, this is chemical equation and recognition. इसमें जो भी chemical, something to do with chemistry, let's say I want to know about H2O, example के लिए ले लेता हूँ मैं H2O। H2O everybody knows is water. I say recognize this. So it recognizes it in a legible form. मैं चाहता हूँ कि ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे ही आ जाए, तो ड्रॉप ऑन व्हाइट बोर्ड, ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ गया H2O। एंड देन अगेन आई कैन आस्क माय AI चार्य, माय AI to summarize what this is, to generate a quiz, key concept, generate a lesson plan. So let me just say कि summarize this. What is H2O? So it will give me a full explanation कि H2O होता क्या है। तो H2O ये आ गया, इसको again I can insert it on my whiteboard, और व्हाइट बोर्ड में हमारा H2O आ गया। और मैं इसके बारे में मैं इसको एक वॉइस ओवर दे सकता हूँ, प्लस आई कैन अगेन ट्रांसलेट दिस इनटू वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, समराइज कर सकता हूँ, और आई कैन जनरेट अ क्विज। और ये हमारा एक और लेसन तैयार हो गया। आई कैन सेव इट एज इट इज इन वन ऑफ द फोल्डर्स इन द पैन। मैं एक और पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, टेकिंग अनदर पेज। उसके बाद इंटरेस्टिंग हमारे फीचर्स हैं, थोड़े से मैं फीचर्स बताता हूँ, जैसे कि हमारा रूलर है, ये रूलर को बड़ा छोटा कर सकते हैं, प्लस आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन, और इसको मैं अगर एक एंगल बनाना चाहता हूँ, यहाँ बताता रहेगा कितना एंगल है। लेट्स से आई एम टेकिंग एक 45 डिग्रीज का एंगल, अगर मैं एंगल लेना चाहता हूँ, आई कैन डू दैट। एंड ऑल्सो व्हाट इट डज इज, यहाँ पे हमें बताता रहता है सेंटीमीटर्स में। आई टेक 45 डिग्रीज का मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे, एंड आई कैन ड्रॉ अ लाइन, और मैं इसको 45 डिग्रीज का ले लिया मैंने यहाँ पे। एंड देन विद अ D आई कैन ऑल्सो मेजर इट। ये हमारा जो प्रोट्रैक्टर है, इसके साथ मैं मेजर कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल उतना है कि नहीं है, और ये यहाँ पे एग्जैक्टली 45 डिग्रीज बता रहा है। सो आई कैन डू ऑल दैट हियर, इसके साथ मैं कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ आपको। ये डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पे, ऑलरेडी सो मेनी शेप्स आर देयर व्हिच यू कैन गेट ऑन द व्हाइट बोर्ड। आप उसको शेप्स आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर, स्टॉप वॉच, स्क्रीन कर्टन, स्पॉटलाइट, लेजर, और ये सारे जो नॉर्मल पैनल में हैं वो सारे फीचर्स में हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। एक है लैब सिमुलेशन।
So let's see what a lab simulation is. It is like when a teacher जो है कुछ chemistry, physics जो उसमें भी whatever she is teaching और उसको उनको बच्चों को एक lab का experiment देना चाहते हैं, you can do it right here. यहाँ पर दे सकते हैं in a very simulated format. अब देखते हैं, let's pick up something out here. I can search, कोई widget मैं यहाँ से search कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर आकर मैं let's say मैं pH scale के बारे में पढ़ता हूँ, या आप ये देख लेते हैं. तो ये जो pH स्केल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है, उसको कैसे करेंगे एक सिमुलेशन फॉर्मेट में. तो ये हमारा AHRA हमें हेल्प करेगा. इसमें आप देख रहे हैं कि हम ये इसमें वाटर है, इफ आई वांट टू फिल वाटर, मैं इसको पानी भर सकता हूँ. ये पानी बताता है कितना भर गया यहाँ पे. इफ आई वांट टू ड्रेन आउट सम वाटर, आई कैन ड्रेन आउट सम वाटर. इसमें ये बता सकता हूँ. तो और पानी भर लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर चिकन सूप थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें, तो पानी का जो pH लेवल उसको हमने वो करना है, कितना बेसिक है कितना एसिडिक है. सो आई टेक दिस आउट हियर एंड देन इट विल टेल मी द pH लेवल ऑफ दिस सॉल्यूशन आउट हियर. तो ऐसे इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वहीं पे हम करके बच्चों को बुलाकर एक टीचर यहाँ पे बोर्ड पे आकर समझा सकते हैं, और बच्चों को ये जो ऑडियो विजुअल जो एक्सप्लेनेशन है वो उनकी रिटेंशन काफ़ी अच्छी हो जाती है. सो दिस वाज सम ऑफ द थिंग्स. मैं एक और पेज ले लेता हूँ. लेट्स कम बैक हियर. इसको हम, ये हमारे सिमुलेशन से. सेकंड आ गया हमारा 3D लाइब्रेरी. बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए इसको. ये 3D मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर. लेट मी जस्ट चेक. इसमें 3D मॉड्यूल्स. लेट मी जस्ट गो टू दिस एक्टिव लर्निंग. तो आइए हम देखते हैं जो दूसरा जो पॉइंट था वो था हमारा 3D लाइब्रेरी. तो 3D लाइब्रेरी में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास. यहाँ पे 3D लाइब्रेरी में हमारे पास खूब सारे ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं कौन सा है इसमें. तो 3D लाइब्रेरी में हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं. तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम इस एनिमल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं. एनिमल सेल डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे हमारा एनिमल सेल, और ये हमारा 3D ऑप्शंस का ये एनिमल सेल का ऑप्शन में इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सारे जो ये पॉइंट्स हैं ये सारे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है इसमें. तो अगर हम इसको 3D से रोटेट करना चाहते हैं तो वी कैन रोटेट दिस लाइक दिस. किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से हम इसको रोटेट कर सकते हैं एक एक चीज़ हमको देखने के लिए. ऑल्सो इसमें ये जितने भी सारे चीज़ें हैं इसमें, जैसे हमारे एनिमल सेल में क्या क्या रहता है, सेंट्रोसोम, ये सारा, अगर हम एक चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो हम फोकस कर सकते हैं बाय टर्निंग द आई ऑफ. इस आँख को हम बंद कर देते हैं जैसे, तो सभी बंद हो गया. अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो सारा ऑन हो गया. अगर हमें इसमें कोई भी आइटम जो है इसको हमें बंद करना है तो हम उसको इस तरीके से हम बंद कर सकते हैं या तो, एंड देन वी कैन फोकस ऑन समथिंग विच इज़ आउट हियर ऑन दिस व्हाइट बोर्ड. नहीं तो हम इसको सारों को ऑन करके इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं. ये हमारा 3D ऑप्शन था. इसमें खूब सारे हैं तो आप देख सकते हैं. इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको. 3D ऑप्शन के सिवा हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग बेसिकली क्या है कि अगर बच्चों को हमने कुछ चीज़ सिखाना है तो वी कैन डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ गेम विद सम म्यूजिक ऑल्सो. तो हम उनकी गेम के द्वारा हम उसको उन लोगों को बच्चों को हम सिखा सकते हैं. म्यूजिक भी लगता है इसमें. तो यहाँ पे म्यूजिक है एंड यहाँ पे वी हैव सो मेनी ऑप्शंस है. जैसे अगर हम मैचिंग वाला हमने दिखाएं, मैचिंग में मैचिंग मूवमेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऐसे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कैट, लेपर्ड और समथिंग, व्हाट डज इट डू. अगर हम कहते हैं ड्रम्स, अगर सही होगा ऐसा गलत लिख दूंगा सपोज इसको, तो ये गलत आ गया ऐसे. इस तरीके से बच्चों को हम, एंड ऑल्सो वी हैव अ टाइमर आउट हियर. ये टाइमर हमें बताता रहेगा कि कितने सेकंड्स में कितने मिनट में एक बच्चे ने ये गेम कंप्लीट किया गया, और वहाँ पे स्कोर आ जाता है इससे. ऐसे खूब सारे हमारे पास ये यहाँ पर, मैं म्यूजिक बंद कर रहा हूँ, ऐसे हमारे खूब सारे यहाँ पर वो हैं. फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे टीम मैथ का भी है. इसमें क्लास को हम 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें इजी, मीडियम और हार्ड का है. अगर हम मीडियम का यहाँ पे अब इसको दबाएं तो इसमें ऐसे सम्स आते हैं. टाइमर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे टीम ए, टीम बी, और उसका आंसर देते रहेंगे. उस हिसाब से हमारा स्कोर आता है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. इट्स लाइक अ टीचिंग विद गेम्स. ये
तो ये थे हमारे कुछ इसमें हमारे वाइट बोर्ड के फीचर्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक जो यहाँ पर ये है, ये फ्लोटिंग एआई है। अगर कोई भी कंटेंट, इमेज या वीडियो हमारे वाइट बोर्ड पे है, उसके लिए हमें एआई की ज़रूरत है, तो वी कैन गो स्ट्रेट अवे इनटू दिस एआई। हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें एआई ऑन द वाइट बोर्ड, इसको अगर हम प्रेस करें तो 3 ऑप्शंस आते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको समझाया था, इसकी हम समरी निकाल सकते हैं, जनरेट क्विज, और इसमें हम जनरेट लेसन प्लान भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ वीडियो है और वीडियो के प्रति हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी कैन गो हियर एंड देन वी कैन सर्च द वीडियो, और यहाँ पे टॉपिक लिख के, ग्रेड लिख के हम उसमें यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं लेसन, क्विज, इमेज जनरेशन, इमेजेस ऑल्सो एंड वीडियो ऑल्सो। उस वीडियो पे हम यहाँ पर उसको जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इमेजेस हैं, वी कैन सर्च द इमेजेस एंड हैव द सेम रिजल्ट्स। ऑल्सो अगर हमारे पास कोई पीडीएफ है, पीडीएफ में भी हम एआई का यूज़ करके उस पीडीएफ में हम जनरेट समरी, क्विज, और उसकी हम समरी इसमें निकाल सकते हैं, लेसन प्लान भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फ्लोटिंग एआई है। दिस वी कैन यूज ऑन एनी कंटेंट, एनी इमेज और एनी वीडियो। तो ये था हमारा थोड़ा सा इस एआई सॉफ्टवेयर के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक टू सब्सक्राइब कीजिए इसको और अपने फ्रेंड्स और उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।